नमस्कार। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर प्रदेश तक के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। आज कौन बनेगा विधायक में हम बात करने वाले हैं मुल्ताई विधानसभा सीट की। सुखदेव पांसे जी ने मंत्री रहते हुए सबसे पहले 700 करोड़ रुपए की समूह नल जल योजना इस पूरे मुल्ताई विधानसभा के लिए लाई है। बीजेपी समर्थक दावा कर रहे हैं कि इस बार मुल्ताई से जीत तय है। बीजेपी के कार्यकर्ता भले ही अपनी सीट निकलने की बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि इसे कंट्रोल करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर जैसे कांग्रेस सरकार बनी तुरंत पांसे जी मंत्री बने। उन्होंने कलेक्टर के साथ दौरा करवाया। सरकार गिरने के बाद 3 साल हो गए, भक्त निवास के लिए 1 रुपए की राशि भाजपा सरकार ने स्वीकृत नहीं करी। धर्म के नाम पे वोट लेने वाली भाजपा यहाँ पर ताप्ती की नगरी के साथ हमेशा पक्षपात करती है और हमेशा भेदभाव करती है। चाहे बोरदई से मुल्ताई सड़क हो, मुल्ताई से भैंसदई हो, मुल्ताई से अमरावती पट्टन तक के हो, चाहे बैतूल तक के हो, चाहे छिंदवाड़ा रोड हो, ये सब लोग जानते हैं कि जो विकास कार्य हुए माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में हमारे सुखदेव पांसे जी के द्वारा किए गए हैं। कौन बनेगा विधायक? मध्य प्रदेश की मुल्ताई विधानसभा सीट आज के दौर में प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल है। इसकी वजह है इस सीट से सुखदेव पांसे का विधायक होना। पांसे की गिनती प्रदेश के कद्दावर नेताओं में होती है। पांसे को कमलनाथ का करीबी माना जाता है। पांसे कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर सुखदेव पांसे ही मुल्ताई से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे, जिनका सामना बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रशेखर देशमुख से है। देशमुख इससे पहले भी मुल्ताई से विधायक रह चुके हैं। दिसंबर 2022 में हुए कांग्रेस के एक सर्वे में यह बात सामने आई थी कि सुखदेव पांसे कमलनाथ सरकार के उन पूर्व मंत्रियों में शामिल हैं जिनकी अपनी विधानसभा क्षेत्र में मजबूत स्थिति है। ताप्ती के उद्गम स्थल के साथ ही प्रदेश में मुल्ताई की पहचान सुखदेव पांसे के नाम पर हो रही है। उनके समर्थकों का कहना है कि सुखदेव पांसे की ज्यादातर विधायकी उस दौर में रही जब कांग्रेस की सरकार नहीं रही है। बावजूद इसके मुल्ताई के विकास में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुल्ताई आज अपनी आबादी के ज्यादातर हिस्से से जुड़ गया है। सुखदेव समर्थक इसे उन्हीं की मेहनत का नतीजा बताते हैं। 2013 तक 14 तक सरकार केंद्र में थी कांग्रेस की, 13 तक, और 13 तक विधायक भी हमारे थे मुल्ताई विधानसभा के। कौन? सुखदेव जी पांसे। उसी समय में ये 4 लेन हुआ। कहाँ से? बैतूल से लेकर नागपुर तक। याद रखना, जरा सब्र करना, सहनशीलता। और हुआ था पार्ट 2 69 था उस टाइम नंबर, अब 47 है। कहाँ से हुआ था? अब्दुल्लागंज से लेकर कहाँ तक? नागपुर तक। मुल्ताई छिंदवाड़ा जिले से भी सटा हुआ है, इसीलिए कमलनाथ भी इसे खासी तवज्जो देते हैं। कमलनाथ जब भी केंद्र में मंत्री रहे, सुखदेव पांसे उनसे कुछ न कुछ अपने क्षेत्र के लिए लाते रहे। चाहे बोरदई से मुल्ताई सड़क हो, मुल्ताई से भैंसदई हो, मुल्ताई से अमरावती पट्टन तक के हो, चाहे बैतूल तक के हो, चाहे छिंदवाड़ा रोड हो, ये सब लोग जानते हैं कि जो विकास कार्य हुए माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में हमारे सुखदेव पांसे जी के द्वारा किए गए हैं। और केंद्र की ऐसी कई योजनाएं जो उन्होंने केंद्र में कांग्रेस की शासन के रहते हुए यहाँ लेके आए। लोगों का दर्द यह भी है कि मां ताप्ती का उद्गम स्थल होने के बावजूद इसका वैसा विकास नहीं हो पाया जैसे होना चाहिए था। पांसे समर्थकों का आरोप है कि जब कमलनाथ की सरकार में मंत्री रहते हुए पांसे ने यहां पर भक्त सदन बनवाने की तैयारी पूरी करवा ली थी, उसे भी बाद में प्रदेश में सत्ता बदलते ही रोक दिया गया। 3 साल हो गए हम कांग्रेस सरकार को गिरे और बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार ने एक ही काम किया है कि माननीय विधायक सुखदेव पांसे जी ने जो काम स्वीकृत करवाए थे, पूरे 3 साल बीजेपी की सरकार ने उसको रोकने में लगा दिए। यहाँ पर ये आपके पीछे में यहाँ माँ ताप्ती की नगरी है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए भक्त निवास नहीं है। यहाँ पर जैसे कांग्रेस सरकार बनी तुरंत पांसे जी मंत्री बने। उन्होंने कलेक्टर के साथ दौरा करवाया। सरकार गिरने के बाद 3 साल हो गए, भक्त निवास के लिए 1 रुपए की राशि भाजपा सरकार ने स्वीकृत नहीं करी। धर्म के नाम पे वोट लेने वाली भाजपा यहाँ पर ताप्ती की नगरी के साथ हमेशा पक्षपात करती है और हमेशा भेदभाव करती है। मुल्ताई कृषि प्रधान विधानसभा क्षेत्र है, जहां ज्यादातर लोग खेती किसानी के काम में लगे हुए हैं।
कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी योजना से यहां पर बहुत से किसानों को लाभ हुआ है। 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है। विधानसभा के पटल पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा किस किस की कर्ज माफी हुई है बताया भी गया, और जिसमें हमारे क्षेत्र से लगे हुए मतलब हरदा के जो माननीय मंत्री महोदय कमल पटेल जी स्वयं उनका भी कर्जा माफ हुआ। ये अखबारों में भी आया, मीडिया में भी चलाया गया, ये सब लोग जानते हैं। पानसे समर्थक ये बताना भी नहीं भूलते कि जब पानसे बतौर कैबिनेट मंत्री कमलनाथ सरकार का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संभाल रहे थे, उस दौर में वो मुल्ताई के गांवों के लिए अरबों रुपए की नल जल योजना लाए थे। इसमें वर्धा डैम से 92 गांवों के लिए समूह नल योजना शामिल थी, जिसकी लागत राशि करीब 135 करोड़ थी। इसी तरह घोघरी डैम से 163 गांवों के लिए समूह नल जल योजना लाई गई थी, जिसकी लागत राशि 235 करोड़ रुपए अनुमानित थी। में चुनाव लड़ेगी और कमलनाथ जी इस प्रदेश के अगले आने वाले मुख्यमंत्री है। और रही बात 10-15 महीने के विकास कार्यों की, तो मैं इन भारतीय जनता पार्टी के नेता को बताना चाहता हूँ कि माननीय सुखदेव पांसे जी ने मंत्री रहते हुए सबसे पहले 700 करोड़ रुपए की समूह नल जल योजना इस पूरे मुल्ताई विधानसभा के लिए लाई है। और एक बात और वैसे बीजेपी समर्थकों का भी मानना है कि इस बार बीजेपी मुल्ताई विधानसभा सीट पर मजबूत स्थिति में है। बीजेपी समर्थक दावा कर रहे हैं कि इस बार मुल्ताई से जीत तय है। 10 वर्ष तक कड़ा संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई 2003 में, और आज तक मध्य प्रदेश की जो विकास दर 90 के दशक में 6% थी, आज मध्य प्रदेश की विकास दर को 19.1% पहुंचा दिया, और मध्य प्रदेश भारत के 29 राज्यों में विकास के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य है। बीजेपी के कार्यकर्ता भले ही अपनी सीट निकलने की बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि इसे कंट्रोल करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसे आप बीजेपी नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार के इस बयान से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं तो वैसे व्यक्ति को गिनते ही नहीं जो मैं जब वो चुनाव लड़े मेरे साथ, मतलब मैं 2013 में जिस हिसाब से उनके लिए दिल तन मन धन लगा के काम किया, पर उनकी कार्यशैली मैंने 2000 से 13 से 18 तक देखी है। वो वर्किंग पे मेरे हिसाब से तो बिल्कुल खरे नहीं उतरे मुल्ताई में। जब तो उनकी टिकट कटी 2018 में, जनता ने भी उनको नापसंद किया। वो तो हम लोगों ने एक मूवमेंट बनाया कि नहीं, हमको जिताना है भारतीय जनता पार्टी को और हमारे एमएलए को बनाना है। नहीं तो 2 बार 2003 में भी हार चुके हैं सुखदेव पांसे से और एमएलए, और 2008 में भी हार गए। वैसे आपको प्रदेश तक के चुनावी सर्वे के बारे में भी बता देते हैं। प्रदेश तक के सड़क, पानी और शिक्षा को लेकर मुल्ताई सीट पर किए गए सर्वे में यह जानकारी सामने आई है कि यहां पर विधायक सुखदेव पांसे ने इन तीनों ही मुद्दों को लेकर तत्परता से काम किया है। सर्वे में शामिल 65% लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में सड़क, पानी और शिक्षा को लेकर बीते 5 सालों में बेहतरीन काम हुआ है। वहीं 28% लोगों का कहना था कि गुजरे 5 सालों में इन तीनों ही मुद्दों पर कोई काम नहीं हुआ। सर्वे में शामिल 7% लोगों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, इस सर्वे में मुल्ताई के अलग अलग इलाकों में करीब 2000 लोगों की राय ली गई है। मुल्ताई की बहुत सी समस्याएं हल हुई हैं, लेकिन जिला बनाने को लेकर लोगों के मन में अब भी कसक है। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम में खूब जिले बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुल्ताई को जिला बनाने की बहुत पुरानी मांग होने के बाद भी अब तक इसे पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के लोग इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस के सुर आक्रामक हैं, क्योंकि सुखदेव पांसे ने मंत्री रहते इसकी प्रक्रिया को काफी आगे बढ़ाया था, लेकिन बाद में सरकार चली गई और बीजेपी सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। चुनावी साल में फिर यह मामला जोर शोर से उठ रहा है। बहरहाल अपनी मजबूत और साफ छवि के दम पर सुखदेव पांसे आज मुल्ताई में लोकप्रिय हैं। बहुत मुमकिन है कि इस विधानसभा चुनाव में उन्हें अपनी इमेज का लाभ मिले, लेकिन बीजेपी से चंद्रशेखर देशमुख के उतर जाने से यहां का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। आप सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमारा वादा है कि हम मध्य प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर जाएंगे, आपके मुद्दे, आपकी बात को आवाज देंगे, आपके क्षेत्र का पूरा हाल हम आप तक पहुंचाएंगे। आम लोगों की जुबानी विधानसभा सीट की कहानी, कौन बनेगा विधायक,
सुखदेव पांसे जी ने मंत्री रहते हुए सबसे पहले 700 करोड़ रुपए की समूह नल जल योजना इस पूरे मुल्ताई विधानसभा के लिए लाई है। बीजेपी समर्थक दावा कर रहे हैं कि इस बार मुल्ताई से जीत तय है। बीजेपी के कार्यकर्ता भले ही अपनी सीट निकलने की बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि इसे कंट्रोल करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर जैसे कांग्रेस सरकार बनी तुरंत पांसे जी मंत्री बने, उन्होंने कलेक्टर के साथ दौरा करवाया। सरकार गिरने के बाद 3 साल हो गए, भक्त निवास के लिए 1 रुपए की राशि भाजपा सरकार ने स्वीकृत नहीं करी। धर्म के नाम पे वोट लेने वाली भाजपा यहाँ पर ताप्ती की नगरी के साथ हमेशा पक्षपात करती है और हमेशा भेदभाव करती है। चाहे बोरदई से मुल्ताई सड़क हो, मुल्ताई से भैंसदई हो, मुल्ताई से अमरावती पट्टन तक के हो, चाहे बैतूल तक के हो, चाहे छिंदवाड़ा रोड हो, ये सब लोग जानते हैं कि जो विकास कार्य हुए माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में हमारे सुखदेव पांसे जी के द्वारा किए गए हैं।